हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में पहला पार्ट देखा हुआ था इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस का। आज के इस पार्ट में हम उसी का कंटिन्यूएशन करेंगे और देखेंगे कि और भी कौन से इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं और ट्रीटीज हैं जो कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए साइन किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है वो है रामसार कन्वेंशन। इट इज कॉल्ड एज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। देखिए, वेटलैंड्स जो होते हैं इट इज अ डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम दैट इज फ्लडेड बाय वाटर ईदर परमानेंटली और सीजनली। हम या तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड मास और एक्वेटिक यानी कि वाटर। लेकिन वेटलैंड्स एक ऐसी जगह होती है जहां पर फ्लड्स की वजह से या फिर किसी भी सीजनल चेंज की वजह से वहां पर बोथ टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों देखने को मिलेगा। यानी कि एक बड़ा सा लैंड होता है, वहां पर छोटे छोटे से वाटर के पैचेस हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां पर ना ही वो पूरी तरीके से लेक या फिर रिवर है और ना ही पूरी तरीके से ह्यूमन हैबिटेबल लैंड वहां पर होता है। लेकिन इसकी खासियत सबसे बड़ी ये होती है कि बहुत ही एक्सोटिक और यूनिक स्पीशीज वहां पर हमें देखने को मिलती हैं। खासकर माइग्रेटरी स्पीशीज यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट या फिर पूरी दुनिया भर भी ये माइग्रेट करते रहते हैं। तो इस जैसे माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए ये वेटलैंड्स जो है वो ब्रीडिंग ग्राउंड्स की तरह एक्ट करते हैं। तो वेटलैंड्स जो है वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो इसीलिए इन वेटलैंड्स को बचाना बहुत ही जरूरी है। इट वाज अडॉप्टेड इन द सिटी ऑफ ईरान रामसार इन 1971। रामसार दरअसल ईरान का एक सिटी है और ये 1971 में इसे अडॉप्ट किया गया था एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1975। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। Persistent organic pollutants क्या होते हैं? देखिए, they are known as forever chemicals. That is, they are organic compounds that are resistant to environmental degradation to chemical, biological and photolytic processes. यानी कि चंद ऐसे organic compounds होते हैं, चंद ऐसे organic pollutants होते हैं जो non biodegradable है, यानी कि easily environment में वो degrade नहीं होते। ये chemical compounds कुछ ऐसे होते हैं कि longer period तक environment में होते हैं और adversely environment को affect करते हैं। चंद एग्जांपल्स अगर हम पीओपीज के दे सकें तो ऑल्ड्रिन, क्लोरोडेन और डीडीटी जो खासकर पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स में ज्यादा से इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है। ये फॉरएवर केमिकल्स इन्हें कहते हैं, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और लंबे अरसे तक एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो इस तरीके के ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को कम करने के लिए, उन्हें रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन साइन किया गया था। इट वाज अडॉप्टेड इन 2001 इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इट केम इनटू फोर्स इन 2004। देखिए, इन सभी कन्वेंशंस और ट्रीटीज के बारे में हमने इन डिटेल वीडियोस बनाए हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर टू द पॉइंट के। आप वहां पर जाकर इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है वो है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। आपने कई बार सुना होगा कि एंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं साइट्स के, दरअसल अपेंडिक्स होते हैं, अपेंडिक्स 1 एंड 2 अलग अलग लिस्ट होते हैं जिसमें वल्नरेबल, एंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्ट स्पीशीज इस तरीके के कैटेगरीज रखते हैं। तो इन सभी वल्नरेबल और एंडेंजर्ड स्पीशीज में खासकर इंटरनेशनल ट्रेड इन एक्सोटिक स्पीशीज में बंद किया जाए, उन्हें रेगुलेट किया जाए ताकि उन्हें अब्यूज ना किया जाए। बेस्ट एग्जांपल पंगोलिन, एक एनिमल जिसके बारे में हमने ऑलरेडी कई बार पढ़ा हुआ है। चाइना में बहुत बुरी तरीके से ये अब्यूज किया जाता है। हाल ही में कोविड के आउटब्रेक के बाद पंगोलिन को इस्तेमाल करना या फिर उसे उसका कंज्यूम करना जो है चाइना में इसे इलीगल करार दिया गया है। तो इस तरीके से ऐसे कई वाइल्ड लाइफ एक्सोटिक स्पीशीज हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के, जिन्हें पोच किया जाता है, इलीगली ट्रेड किया जाता है। तो उस ट्रेड को रोकने के लिए साइट्स कन्वेंशन जो था वो साइन किया गया था। इट वाज अडॉप्टेड इन 1963 एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1975। इंडिया, देखिए, इन सभी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज का इंडिया हिस्सा है। बॉर्न कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बॉर्न कन्वेंशन, बॉर्न जो है वो दरअसल एक सिटी है जर्मनी में। तो यहाँ पर इट इज अ कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अभी जिसके बारे में रामसर साइट में हमने बात किया, माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, चाहे वो माइग्रेटरी बर्ड्स हो या फिर माइग्रेटरी एनिमल्स हो, ये किसी एक कॉन्टिनेंट या फिर एक कंट्री में नहीं रहते, ये कॉन्स्टेंटली माइग्रेट होते ही रहते हैं। बेस्ट एग्जांपल अमूर फैल्कन या फिर ब्लैक नेक्ड क्रेन्स या फिर पेलिकान्स वगैरह, जिनके बारे में हम ज्यादातर पढ़ते हैं। तो ये सभी माइग्रेटरी स्पीशीज हैं। तो जाहिर सी बात है कि बॉर्न कन्वेंशन एक रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। रामसर साइट्स को भी वो बचाने के लिए बात करता है, क्योंकि माइग्रेटरी स्पीशीज ज्यादातर उन्हीं साइट्स के पास जाते हैं। तो अलग अलग नेशंस में जहां पर ये माइग्रेटरी बर्ड्स जाते हैं तो उनके बीच किस तरीके से कोऑपरेशन होना चाहिए, इन सभी के बारे में बॉर्न कन्वेंशन डील करता है। इट वाज अडॉप्टेड इन 1979 एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1983। अगला इंपॉर्टेंट जो कन्वेंशन है वो है बेसल कन्वेंशन ऑन कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। कई बार जो है हजार्डस वेस्ट, केमिकल्स वेस्ट, मेडिकल वेस्ट वगैरह जो डेवलप्ड कंट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है,
कई बार उन्हें शिप्स या फिर कार्गो का इस्तेमाल करके अनडेवलप्ड कंट्रीज में डंप किया जाता है। कनाडा और अमेरिका जैसे कंट्रीज से जो हार्मफुल और केमिकल वेस्ट जो वहां से आता है, डिस्पोजल जो वेस्ट आता है, मेडिकल वेस्ट हो या फिर केमिकल वेस्ट हो, उन सभी को लाकर जो है कई पुअर अनडेवलप्ड अफ्रीकन कंट्रीज में डंप किया जाता है। तो एनवायरमेंट का लॉस तो होगा ही, लेकिन वहां पर डिजर्टिफिकेशन भी होगा और वहां के पीपल जो लोग वहां पर रहते हैं उन्हें एडवर्स इफेक्ट पहुंचेगा हेल्थ वगैरह से। तो बेसल कन्वेंशन जो है इसी ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इस तरीके के हजार्डस वेस्ट के मूवमेंट को ट्रैक करता है और उन्हें किस तरीके से डिस्पोजल किया जाना चाहिए, इन सभी के बारे में डील करता है। इट वाज अडॉप्टेड इन 1989 एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1992। अगला सबसे इंपॉर्टेंट जो कन्वेंशन जो है वो है मिनामाटा कन्वेंशन। हमने ऑलरेडी देखा कि किस तरीके से मर्क्यूरी के साथ डायरेक्टली कन्फ्लुएंस में आने से या फिर इंटरेक्ट करने से ये डिसीज आती है। हम आगे के चैप्टर्स में मिनामाटा डिसीज के बारे में भी बात करेंगे जब हम हेल्थ इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज एंड हेल्थ डिजीजेस के वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो मिनामाटा कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट हेल्थ एंड एनवायरमेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मर्क्यूरी। बहुत ही एक डेडली डिसीज मिनामाटा डिसीज जिसे हम कहते हैं वो आती है मर्क्यूरी की वजह से। हम इसके बारे में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इट वॉज अडॉप्टेड इन 2013 and it came into force in 2017। वियन्ना कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था ओजोन डिप्लीशन में। तो वियन्ना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर वाज अडॉप्टेड इन 1985 एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1989। वियन्ना जो था वो ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अगेन इसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है, वियन्ना कन्वेंशन का सक्सेसर था। कन्वेंशन अगर अग्रीमेंट है तो प्रोटोकॉल उसका रूल बुक होती है। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक सिटी है। इट इज एन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कंट्रोल करने के बारे में बात करता है। इट वाज अडॉप्टेड इन 1987 एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1989। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल इज क्योटो प्रोटोकॉल। दरअसल ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से जो है जुड़ा हुआ है। इट इज एन इंटरनेशनल प्रोटोकॉल टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इट वाज अडॉप्टेड इन 1997 एंड केम इनटू फोर्स इन 2005। हमने मिटिगेशन स्ट्रेटजीज में कार्बन टैक्स के बारे में, कार्बन क्रेडिट्स के बारे में, कार्बन मार्केट्स के बारे में बात किया हुआ था। एवरीथिंग दे आर रिलेटेड विद क्योटो प्रोटोकॉल। इसी प्रोटोकॉल में बात किया गया था कि किस तरीके से ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कंट्रोल किया जाएगा, उसके बारे में मिटिगेशन स्ट्रेटजीज वगैरह भी हमें दिए गए थे। किगाली अग्रीमेंट या फिर किगाली अरेंजमेंट भी से कहते हैं। इट इज एन अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इट वाज अडॉप्टेड इन 2016 एंड केम इनटू फोर्स इन 2019। किगाली दरअसल रवांडा नाम का एक कंट्री है अफ्रीका में, उसका कैपिटल है। तो वहां पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को जो है ऐड किया हुआ था एज अ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ऑफ कोर्स हमने HFCs के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन HFCs जो है वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस भी है, बहुत ही हार्मफुल वो होते हैं। तो इसे लिस्ट में ऐड किया गया था किगाली एग्रीमेंट में। तो ये भी एक लीगली बॉन्डिंग डॉक्यूमेंट है। इंडिया इसका भी एक सिग्नेटरी है। लास्ट वन इज रोटरडैम कन्वेंशन। रोटरडैम दरअसल सिटी है नेदरलैंड का। इट इज एन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन ऑन प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हजार्डियस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में चंद हजार्डस केमिकल्स भी जो है ट्रेड किए जाते हैं, बहुत जरूरी होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, और पेस्टिसाइड्स वगैरह भी जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री को शिफ्ट किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी कि इंपोर्टिंग कंट्री से पहले ही हमें परमिशन लेनी चाहिए। यानी कि जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है, एक्सपोर्टिंग कंट्री में जो कंपनी है, चाहिए कि वो पहले अप्लाई करें कि स्पेसिफिक कंट्री में हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो कोई भी हार्मफुल केमिकल हो या फिर पेस्टिसाइड्स वगैरह हो, तो इंपोर्टिंग कंट्री को चाहिए कि वो रिटर्न कंसेंट दे, तभी जो है एक्सपोर्टिंग कंट्रीज वो हार्मफुल केमिकल्स या फिर पेस्टिसाइड्स उन कंट्री को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर नहीं तो बिल्कुल नहीं कर सकते। एक लिस्ट मेंटेन की जाती है रोटरडैम के तहत, कौन से इंपॉर्टेंट या फिर हार्मफुल केमिकल्स हैं जिन्हें बैन किया गया है ट्रांसपोर्ट करने से, और नेशन वाइड भी कौन से केमिकल्स या फिर कौन से पेस्टिसाइड्स को जो है बैन किया गया है फ्रॉम इंपोर्टिंग देम। तो इन सभी के बारे में रोटरडैम कन्वेंशन डील करता है। इट वाज अडॉप्टेड इन 1998 एंड इट केम इनटू फोर्स इन 2004। मैं आपसे अगेन कहूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपको इन सभी के बारे में, इन इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ट्रीटीज के बारे में इन डिटेल हमने वहां पर डिस्कशन रखे हुए हैं। आपको सभी वीडियो वहां पर अपलोड मिलेंगे, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर वो सभी वीडियोस देख लें। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।